वेगलज्जल प्रवाह पावितस्थले खलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका। आज कार्तिक मास महात्म का 14वां अध्याय। तो नारद जी बोले कि हे राजन, तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज करते देख करके देवता बड़े दुखी हो गए। जलंधर राज कर रहा है। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः। आरंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से भगवान शंकर जी की स्तुति की। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुला करके देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी में भेज दिया। भगवान शंकर भगत श्री नारद जी भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादि सब देवता व्याकुल होकर के शीघ्रता से उठ करके श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कह करके उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूं, इसके लिए अब मैं नारद जी सब कुछ जानता हूं, इसके लिए दैत्यराज मैं जलंधर के पास जा रहा हूं। ऐसा कह करके देवताओं को आश्वासित करके श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने श्री नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मणवर, आप कहां से आ रहे हैं? कहां कहां पर आपने क्या कुछ देखा? क्या प्रोग्राम है? कैसे हालात हैं? यहाँ कैसे आ गए आप घूमते फिरते? अरे मेरे योग्य जो सेवा हो उसको भी, उसके लिए भी आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के श्री नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज, महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोगने वाले एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आने का कारण सुनिए, जिसके लिए मुझे यहां आना पड़ा। दैत्यराज, मैं अपनी इच्छा से घूमता घूमता कैलाश पर्वत पर गया था, जहां 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का जंगल वन है। वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा। ये भी देखा कि वो वन चिंतामणि से प्रकाशित, परम दिव्य, अद्भुत और सब सोने का बना हुआ है। मैंने वहां पर पार्वती के साथ भगवान शंकर को भी देखा। तो पार्वती सर्वांग सुंदर, गौर वर्ण, बिल्कुल गोरा वर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए भगवान शंकर हैं। ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई भी नहीं। त्रिलोकी में है कि या नहीं?
हे दैत्येंद्र, उस समय मुझे तुम्हारी भी स्मृति का याद हुआ है। देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया कि तुम्हारे पास भी कोई है ऐसा रतन जो भगवान शंकर के पास है। इतनी सुंदर पार्वती है, इतनी सुंदर सीता भी नहीं थी, राधा भी नहीं थी, लक्ष्मी जी भी नहीं थी, जितनी सुंदर पार्वती थी। पार्वती का वर्णन हमारे शास्त्र में आता है, बहुत ही सुंदर पार्वती थी। इतना सुनकर जलंधर को बड़ा दुख हुआ। उसने श्री नारद जी को सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख देवताओं का कार्य करने के इच्छुक शिव प्रेरित, वो तो शिव जी का प्रेरित किया हुआ था नारद जी को। नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत हाथी तुम्हारे पास है, ऊंची सरवा घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष कुबेर का खजाना तुम्हारे पास है, मणि रत्नों के ढेर तुम्हारे पास यहां लगे हुए हैं, ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम्हारे पास है, दूलोक पताल लोक पृथ्वी लोक पर जितने भी रत्न हैं वो सब तुम्हारे पास ही हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सारे रत्नों को आदि को ऐश्वर्य को देखकर बड़ा हैरान हूं, प्रसन्न हूं, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न वो नहीं है जो भगवान शंकर के पास है। उसके बिना तुम्हारा ये सब काम फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार वचनों को सुनकर के दैत्यराज काम से वशीभूत हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहां मिलेगी जो कि सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं आपकी आज्ञा से उसे अवश्य लाऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो केवल कैलाश पर्वत पर योगी भगवान शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत मनोहर सुंदर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़ करके समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है। सबसे बड़ा रत्न है स्त्री रत्न। तभी तो परम व्यक्त भगवान आत्माराम शंकर भी उसके बस में हो गए। देव ऋषि नारद जी उस दैत्य से ऐसा कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग को चले गए। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गीत मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधे।